हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले जो है रीजनिंग के 3 लेक्चर जो है एचएससी सीएटी के लिए हो चुके हैं। ये फोर्थ जो है टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम कोडिंग और डिकोडिंग जो है पढ़ने वाली हैं। ओके, तो हिंदी में इसको बोला जाता है कूट लेखन और कूट वाचन, ठीक है। इसमें जो है एक कोई भी आपको वर्ड दिया होगा, उसका कोड दिया गया होगा, फिर उसके बाद जो है किसी दूसरे वर्ड का कोड आपसे पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो किस किस तरीके के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब चीजें हम देखेंगे। साथ ही फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी जो है साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो रूल होते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए इस इन तरीके की जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, पहले वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो है जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उनकी जो नंबरिंग होती है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम या राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, वो सारी नंबरिंग हमको याद होनी चाहिए। देखिए, याद नहीं है तो ऑब्वियस आप उसको लिख सकते हैं। आपके पास अब एचएससी सीट की बात करूं तो एचएससी में इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम उसको लिख सकें, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। और अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर उससे बेटर तो चीज ही कोई और नहीं है। ओके, तो इसमें पूरा क्रम करके दिखाया गया है। जैसे एक से हम बात करें तो ए फर्स्ट पोजीशन पे भी आता है और 26th पोजीशन पे भी आता है। मींस अगर हम पीछे से देखते हैं तो पीछे से 26 पे आएगा, और बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ऐसे ही बी सी डी ई, तो ई तक सबको पता होती है कि 5th पोजीशन तक जो है ये होता है। डायरेक्ट अगर आपसे कुछ पूछते भी है कि 4th पोजीशन पे क्या होगा तो डी होगा, 6th पोजीशन पे एफ होगा। इसी तरीके से एम एन को जो है याद रख लिया जाता है। ठीक, तो ये सारी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आगे के क्रम में है या फिर वो पीछे के क्रम में है। एक आपको जो पता होना चाहिए वो है इजोटी। फिर किसी की भी उसकी नंबरिंग हमें जैसे पूछी जाए, डायरेक्ट जैसे पूछा जाए आपसे कि 22वां अक्षर बताइए शुरुआत से कौन सा होगा, तो वो आप यहां से पता लगा सकते हैं, यू और वी। तो वी हो जाएगा 22वें नंबर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी की जो पोजीशन है वो 22 है। तो इस तरीके से आपको इजोटी का जो रूल है वो भी पता होना चाहिए। इजोटी में देखिए, ई जो होता है ये 5th पोजीशन पे होता है, जे 10th पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है और वाई होता है 25 पे। अगर आपको इजोटी पता है तो फिर किसी भी अल्फाबेट का नंबर आपसे पूछा जाए आप इजीली बता सकते हैं। मतलब 1 सेकंड के अंदर जो है आप उस चीज को बता सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए कि किस अक्षर के अपोजिट कौन सा अक्षर होता है। जैसे ए के अपोजिट क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। बी के अपोजिट वाई होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है और ई के अपोजिट वी होता है। एफ के अपोजिट यू होता है, जी के अपोजिट टी होता है, एच के अपोजिट एस होता है, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ और एम के अपोजिट एन। अब यहां से ए बी सी डी का इजी है, हम याद रख सकते हैं कि ए के अपोजिट जेड होता है, फिर वाई आता है, फिर एक्स आता है, फिर डब्ल्यू आता है, फिर वी आता है। एम एन सबको पता होता है, एम एन एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, ठीक है। बाकी जो ये बीच वाली लाइन है ये आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, या फिर आप जैसे मैंने कहा आप लिख सकते हैं अपोजिट में। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप देख पाए कि किसके अपोजिट क्या आएगा। एक लाइन में ए से एम तक लिखिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एन जो है वो ए के नीचे से ना स्टार्ट करके एन को लिखिए एम के नीचे, ठीक है। फिर इस तरीके से आइए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से जो है जब आप पेपर पे अगर रफ पेज पे लिख रहे हैं, पेपर में पेपर के टाइम पे, तो इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो आप इसमें इजीली फिर आप देख सकते हैं। 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये 5th पोजीशन पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ठीक है, टी 20 पे होता है, टी 20 हो जाता, टी 20 तो आप याद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो टी 20 पे होता है और वाई 25 पे होता है, ठीक। बस फिर 1 2 3 आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए एट किस पोजीशन सॉरी एच किस पोजीशन पे है तो 8th पे हो जाएगा, तो वो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो फिर लिखने का तरीका बस ये होना चाहिए। अगर आपको पेपर में लिखना भी है तो कुछ इस तरीके से लिखिए, एंड यहाँ पे नंबरिंग आप डाल लीजिएगा 5 10 15 20 25, आपका काम उससे हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। अब इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम वो सीखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 जो इसमें पूछा जाता है वो होती है अक्षर कोडिंग।
अक्षर कोडिंग देखिए अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि हैंड को किसी कोडिंग में, सांकेतिक भाषा में IBOE रखा लिखा जाता है, तो उसी में बताइए सिल्क को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो एक जो रूल होता है टाइप 1 में, जो फर्स्ट रूल है अक्षर कोडिंग में, वो क्या होता है कि फर्स्ट लेटर के अगले वाला लेटर ही जो है लिख दिया जाता है। जैसे HI हो गया, AB हो गया, NO हो गया, DE हो गया। तो एक रूल ये है कि बिल्कुल अगले वाला लेटर जो है आपको दे दिया जाए। दूसरा रूल क्या कहती है अक्षर कोडिंग में, दूसरा रूल क्या आता है कि अगर आपको पिछला नंबर जो है दे दिया जाए। ठीक है, पिछला नंबर किस तरीके से, अगर मैं कहूं राइट, इसको लिखा जा रहा है VQHS और D, तो आप देख सकते हैं E से पहले D आता है, ठीक है, T से पहले S आता है, क्या था ये, सॉरी, I, ठीक है, HI, ठीक, तो I से पहले H आता है, R से पहले Q आता है, QR, W से पहले V आता है। तो एक रूल हो गया इसमें, जब लेटर से बिल्कुल नेक्स्ट वाला दे दिया जाए। एक रूल जब लेटर से पिछले वाला दे दिया जाए, यानी कि एक में क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, दूसरे में -1 हो रहा है। ठीक है, तो ये दो रूल जो है अक्षर कोडिंग में बनते हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या हो सकता है, यहां पर +1 हो रहा है, किसी में +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, या ये रूल हो सकता है कि -1 की जगह -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए। ठीक है, तो ये अक्षर कोडिंग का रूल होता है, किसी भी तरीके से वो सीरीज चल सकती है। और जरूरी नहीं, किसी किसी में क्या होता है कि किसी जैसे हैंड में 1-1 का गैप था, एक ही उसमें जो है +2 का भी गैप हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, +4 का भी हो सकता है, एंड अप टू सोन होता है। तो वो बस हमें देखना होता है कि इसीलिए जो है लेटर को लिखना जरूरी होता है। वहां से आप इजीली पता कर सकते हैं कि कितने जो है वर्ड्स को या अल्फाबेट्स को दो लेटर्स के बीच में छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सब होता है इसमें। कई बार जो है दो वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, एक रूल ये भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा DIST, डिस्ट, इसका जो रूल बन रहा है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि डिस्ट को लिखा जाता है IDTS। इसमें देखिए क्या किया गया है, सिर्फ इंटरचेंज किया गया है पोजीशंस को, आप देख सकते हैं। किसी किसी में ये वाला रूल भी लग जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी इसमें याद रखिएगा। ओके, किसी किसी में भाई फिर अपोजिट वाला दे दिया जाए। जैसे किंग है, किंग को मैं अगर लिख रही हूँ PRMT, ठीक है, अब हमें पता है इनके अपोजिट M आता है, G के अपोजिट T आता है, I के अपोजिट R आता है और K के अपोजिट P आता है। एक रूल ये हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके के अलग अलग रूल जो है आते हैं। तो ये होती है हमारी अक्षर कोडिंग। अब आती है हमारी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी कि संख्या जो कोडिंग होती है उसमें कूट, संख्या कूट लेखन। ठीक है, उसमें किस तरीके के वही आते हैं इसमें भी। जैसे इसमें क्या होगा, आपको जैसे एक वर्ड दे दिया चेयर, चेयर को लिखा जाता है 53269, यानी कि यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो किस में बन रहा है, नंबर में। ठीक है, अल्फाबेट का जो कोड था, जो भी वर्ड्स था, उसका कोड जो है नंबर्स में आ रहा है। और हमसे पूछ लिया जाए कि किसी और का जो है कोड बताइए, तो पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसमें क्या रूल लगा है। ठीक है, तभी जो है हम दूसरा जो है वो चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो C की पोजीशन कौन सी होती है, C की पोजीशन 3rd होती है। ठीक है, A की पोजीशन 1 होती है, I किस पोजीशन पे होता है, 6th पे होता है, R अगर हम देखें तो 9th पोजीशन पे होता है बैक से। ठीक है, H एक मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 9 से नहीं, 9। ओके, इसमें ऐसे ही रूल दिया गया है। इसमें ये पूछा गया था कि चेयर को ये लिखा जाता है तो हियर को क्या लिखा जाएगा। इसमें डायरेक्ट ये बन रहा था कि जो H का कोड है, जैसे H का कोड 3 है तो उसने हमने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर E का जो कोड हो, एक और था इसमें, जैसे ईयर, ईयर भी दिया गया, ईयर को लिखा जाता है 729। अब तो यहाँ पे E का कोड क्या है, 7 है, तो हमने डायरेक्ट 7 लिख दिया। A का कोड 2 है तो A को 2 लिख दिया, और R का कोड 9 है तो 9 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके का भी आता है जिसमें 2-3 वर्ड्स जो है दिए गए थे, उनका कोड दिया गया होता है, फिर हमें कुछ पूछा गया होता है, तो उसमें जिस अक्षर का जो कोड दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो ये भी आता है संख्या कोड में। कई बार क्या दे दिया जाता है संख्या कोड में कि लेटर्स को ऐड करके, जैसे आपको कहा जाए कि कैट को 24 लिखा जाता है। ठीक है, सैड को
24 लिखा जाता है। तो SHE को बताइए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन नंबरों को ऐड करके देखते हैं। जैसे C किस पोजीशन पे आता है, थर्ड पे आता है, A फर्स्ट पे आता है और T जो है 20 पे आता है। तो 24 हो गया। अब सैड है, सैड को कैसे लिख सकते हैं, सैड S 19 पे आता है, A B 1 पे पोजीशन पे आता है, D 4th पोजीशन पे आता है। यहाँ से देखिए नोट 4 13 और 1 14, यानी कि 24 हो गया। अब C को बताना था, C S किस पोजीशन पे 19 पे, H किस पोजीशन पे आएगा 8th पोजीशन पे, और E किस पोजीशन पे 5 पे। तो यहां से देखिए 8 और 5 13, 13 और 19 नौ 3 12, 32, 32वें स्थान पर जो है ये आ जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन वाला भी जो है चलता है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो है एक और टाइप यहां से आता है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपने वो वाले क्वेश्चन देखे होंगे कि बादल को सफेद कहा जाता है, सफेद को ये कहा जाता है, फिर नीले को पानी, पानी को बिजली कहा जाए, तो बताइए पक्षी कहां उड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं इनको बोला जाता है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना होता है, पूरा क्वेश्चन न देकर बिल्कुल लास्ट में देखिए कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन को क्या पूछा गया। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन बोला उसमें पूछा गया कि बताइए पक्षी कहां उड़ेंगे। हमें पता है पक्षी कहां पर उड़ते हैं, आसमान में। तो आसमान की कोडिंग किसमें की गई है, हमें सिर्फ वो चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि बादल को सफेद कहते हैं, सफेद को हवा कहती हैं, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली। तो बताइए पक्षी कहां उड़ेंगे। पक्षी कहां उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, और हवा को क्या कहा गया, नीला कहा गया है। तो नीला इसका आंसर हो जाना था यहां से। ठीक है, ओके। अब इसमें आसमान नहीं दिया था तो ऑब्वियस है पक्षी कहां उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा को जो कहा गया है हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। एक मिश्रित कोडिंग भी होती है। मिश्रित कोडिंग आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का कोड दिया होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि नी टिन फू का अर्थ हाउ आर यू है। ठीक है, फिर एक और सेंटेंस दिया जाता है कि नी टिन से का अर्थ वेहर आर यू है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि वेहर का कोड बताइए क्या होगा। ठीक है, अब वेहर देखिए इसमें आया है, ठीक है, वेहर इसमें आया है, लेकिन इसमें आर यू भी आया है, और ऊपर वाले में आप देखेंगे आर यू इसमें भी आया है। तो इन दो में जो सेम होगा, ठीक है, वो उसका कोड नहीं होगा। देखिए इसमें नीट इन भी आया है, इसमें भी नीट इन आया, तो यानी कि ये नीट इन जो कोड है वो आर यू का है। हमसे वेहर का पूछा है तो से जो है वेहर का कोड हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसको बोला जाता है मिश्रित कोडिंग। फिर एक जो होती है जो क्या कहते हैं सिंबल कोडिंग भी होती है, प्रतीक कोडिंग जिसको बोल दिया जाता है। ठीक है, एक सिंबल दे दिया जाता है, जैसे ये पूछा जाए आपको कि रेड को लिखा जाता है @65, ठीक है, या स्टार करके कुछ जो है लिखा जाता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेन टाइप थे जो मैंने आपको बता दी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि PKROA को 72962, KRRPK को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। क्या लिखा जा रहा है, देखिए PKROK, इसको क्या लिख रहा है 72962 लिख रहा है, और इसी तरीके से KRRPK को लिखा जा रहा है 29972, और हमसे पूछा क्या गया है NJMLZ। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हम जो है जो ऊपर कोड दिए गए हैं उनमें से इन सबकी वैल्यूज को नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियस है यहां पर कोई ना कोई रूल जो है लगा होगा और वही रूल हमें इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हुआ है। पी, सबसे पहले हम पोजीशन चेक करते हैं। इजोटी का रूल जो है आप याद रखिए, ओ 15th पोजीशन पे आता है, 15 के बाद आता है, सॉरी ओ के बाद आता है पी, यानी कि पी किस पोजीशन पे है 16th पोजीशन पे है। ठीक है, के को देखिए किस में होता है HIJK, यानी कि 11th पोजीशन पे के हो जाएगा। ठीक है, आर देखिए, आर को अगर हम देखें तो आर 18th पोजीशन पे आता है। ओ की अगर हम बात करें तो ये 15th पोजीशन पे होती है, और के हमारा 11th पोजीशन पे आता है। तो आपने देखा, बट इसका जो कोड दिया गया है उसमें तो कहीं पर भी 16, 11, 18 नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी का जो नंबर है 16 है। अगर मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं तो पी का नंबर निकल के आ रहा है 617 आ गया। के की पोजीशन 11 है, यानी कि 1 1 को ऐड करती हूं तो 2 आ रहा है।
ठीक है। आर अगर आप देखेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। ओ पे देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा और के जो है वो 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा गया है, सेम इसमें किया गया है, तो वही हमें इसके लिए अप्लाई करना है। अब एन किस पोजीशन पे आता है 14 पे, तो ये हो जाएगा 5। जे आता है 10th पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एम आता है 13 पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एल की पोजीशन होती है 12, तो ये 3 हो जाएगा। और जेड होता है 26 पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 51438। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में शूरेनिक का अर्थ है सी इज ब्रेव। ठीक है, पाई शोरेनिक का अर्थ है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, और शोर री जेड जी का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल स्माइलिंग। ओके, इज ऑलवेज चीयरफुल। और हमसे पूछ लिया है स्माइलिंग शब्द के लिए स्माइलिंग का कोड हमको बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्माइलिंग आ किस में रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे तो स्माइलिंग सिर्फ इसमें है। ठीक है, ओके, देखिए ये था ना, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है PISORRE और निक। स्माइलिंग इसमें भी है, अगर आप देखेंगे नहीं इसमें नहीं है, इज ऑलवेज चेयरफुल है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें स्माइलिंग का बताना है, तो इन चारों में से कोई एक जो है स्माइलिंग का कोड होगा। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों का पता कर लेते हैं। अगर ये तीनों हमें पता चल गए तो हमें स्माइलिंग का मिल जाएगा। अब शी इज की अगर मैं बात करूं तो शी इज फर्स्ट वाले में भी दिया है, शी इज ब्रेव। शी इज ब्रेव को लिखा गया है पाइसोर रे निक। ठीक है, तो पाइसोर इसमें भी आया है, पाइसोर रे निक। ठीक, तो पाइसोर तो जो है वो स्माइलिंग का नहीं होगा। ठीक, ऑलवेज की अगर मैं बात करूं तो इज ऑलवेज चीयरफुल, इसका जो कोड है वो है सोर रे जी। सोर रे जी, तो इसमें भी सोर रे आया है। ठीक है, तो अब ना तो पाई है, ना सोर है, ना रे है। इसका जो कोड हो जाएगा स्माइलिंग का वो निक हो जाएगा, क्योंकि निक जो है वो किसी में भी नहीं आया। एक मिनट, आया है यहाँ पे था ना, शूरे निक का अर्थ है शी इज ब्रेव। वेट, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, पाई पाई वर्ड जो है ये नहीं आया है। ठीक है, शू और निक जो है इसमें आ गए हैं, तो रे भी आ चुका है, निक भी आ चुका है, और सोर इसमें आ गया है, तो ऑब्वियस पीआई जो है बच जाएगा। तो स्माइलिंग के लिए हम जो है कौन सा कोड यूज करेंगे, पीआई कोड को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे निक जो है सॉरी पाई, पाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से होगा। हमें से वो कोड ढूंढना था जो सिर्फ जो सी इज ऑलवेज स्माइलिंग में है। तो पाई वाला जो है पी आई वो सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी किसी और में नहीं है ये, तो पी आई जो है इसका कोड हो जाएगा, क्योंकि स्माइलिंग भी सिर्फ उसी में है। शी इज ऑलवेज जो है वो अलग अलग उसमें दिया गया है, जैसे इसमें इज ऑलवेज दिया गया है, उसमें शी इज दिया गया है, शी इज ब्रेव, इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को क्या लिखा जाता है, EGEJCKT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए वही देखते हैं, सी के बाद अगर आप देखेंगे तो डी आता है, डी को स्किप करके क्या लिख दिया गया है, ई को लिख दिया गया है। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था ना कि एक एक लेटर को स्किप कर रहे हैं करते हैं, या फिर 2 लेटर को ऐड करके किया जाता है, जो फर्स्ट रूल बिल्कुल हमने पढ़ा था वही हो जाएगा ये। इसमें अगर आप देखेंगे एच के बाद आई आता है, उसको स्किप करके क्या लिख दिया गया, जे। ए के बाद बी आता है, बी को छोड़ के सी लिख दिया गया, मतलब एक एक लेटर को स्किप किया गया। वही रूल हमें दूसरे में लगाना है, IJK RST। तो इसमें देखिए एल के बाद एम आता है, तो एम को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, एन बन जाएगा। IJK हो जाएगा, GHIJ और TUV, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोड NKIJ है ये। ठीक है, NKIJV। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक विशिष्ट
कूट भाषा में इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को कैसे लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या किया गया है, इंटेलिजेंस है INTE, फिर डबल L IGENCE, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखा गया है, ET, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ETNIGILLECNE। देखिए क्या किया गया है इसमें, इस E को यहां पे ला दिया गया है, फोर्थ को फर्स्ट पोजीशन पे, T को सेकंड पोजीशन पे, जो सेकंड पे था उसको थर्ड और जो फर्स्ट पे था उसको फोर्थ बना दिया गया है। सेम इसमें किया गया है GILL, सेम इसमें देखिए ECNN। तो बस यही हमें मैथमेटिकल में करना है। इसको 4-4 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। एक मिनट, ये 4-4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आता है HTAM, फिर आता है TAME और लास्ट में LACI मिलेगा लास्ट में। तो ये सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को ये लिखा जाता है, चिल्ड्रन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हीरा लाल को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा। तो हीरा लाल का अगर आप देखेंगे, जितने भी हीरा लाल में वर्ड हैं वो सारे के सारे इनमें आए हुए हैं। ठीक है, अब फिर भी हम देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर में H का कोड यूज किया गया है, क्या इसमें भी वही किया गया है। तो देखिए CH का जो कोड है वो 24 है, तो इसमें भी आ रहा है, यानी कि इसमें से ही जो है हमें उसको निकालना है। ठीक है, तो हीरा लाल का कोड हमें बताना है। H के लिए कौन सा लेटर यूज किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए चिल्ड्रन में 4 जो है H के लिए यूज किया गया है। फिर I के लिए 8 का यूज किया गया है। R के लिए अगर आप देखेंगे REN मतलब 670, तो R के लिए 6 का यूज हुआ है। A में आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर में आ रहा है जो कि थर्ड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो A के लिए 1 हो जाएगा। फिर बचा हमारा L देखिए चिल्ड्रन में 4th पोजीशन पे है, तो इसके कोड में अगर हम देखेंगे 4th पोजीशन पे आता है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 4861515 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था शब्द प्रतिस्थापन की जो कोडिंग होती है कुछ इस तरीके की होती है। देखिए क्या कह रहा है, यदि रांची को दिल्ली, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, इस तरीके का जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं सबसे लास्ट में पहुंच जाइए कि आपसे पूछा क्या गया है। पूरा पढ़ने की उसको जरूरत भी नहीं है। इसने पूछा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है। अब मुंबई को क्या कहा गया है हमें वो चेक करना है। ठीक है, तो मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, देहरादून में है। ठीक है, पहले उसका राइट आंसर देखिए, फिर उस आंसर को क्या कोड किया गया है हमें वो चेक करना है। तो अब हमें पता था गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो मुंबई को क्या कहा गया है, देहरादून कहा जाता है, तो देहरादून करेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं देखेगा कि देहरादून को भी नागपुर कहा जा रहा है। ठीक है, वो उसमें नहीं जाना है हमें। ठीक, तो बस ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, किसी कोड भाषा में 1 to 5 को लिखा जाता है गो टू स्कूल। ठीक है, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल। हमें रन का कोड बताना है। रन आप देख सकते हैं इसमें है। अब जो रन के साथ टू स्कूल आया है, स्कूल इसमें भी आया है और टू स्कूल इसमें भी आया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दो में जो है कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए इसमें टू स्कूल आया है, तो 125 और 135 में क्या कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, यानी कि 1-5 जो बनेगा ये टू स्कूल का कोड बनेगा। किसी भी हाल में ये रन का कोड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, रन टू स्कूल में सिर्फ 3 बचा, तो रन के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया गया है, 3 का किया गया है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कूल के लिए कौन सा होगा,
तो देखिए यहां से हमें ये पता चल गया कि टू स्कूल के लिए 1 5 का यूज किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल इसमें भी आया सेकंड वाले में, तो स्कूल के लिए 1 का यूज किया गया है, तो स्कूल का कोड 1 हो जाएगा और 5 जो कोड है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का कोड हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो वो सारे आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रन के लिए हम तीसरा अंक जो थर्ड 3 अंक है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नीचे पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके नीचे दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। ये हो गया, अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है, यानी कि कोडिंग हो रखी है। तो दिए गए संख्या समूह का सही अक्षर कूट जो है हमें चुनना है 429753 का। देखिए 4th पोजीशन पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है क्यू, तो जेड क्यू। फिर 9 है, 9 अगर आप देखेंगे तो एम दे रखा है, तो जेड क्यू एम हो जाएगा। ठीक, फिर है 7 का कोड देखिए डी है, तो जेड क्यू एम डी। तो ऐसा एक ही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। 5 और 3 बचे हैं। 5 का जो कोड है वो है ई और 3 का जो कोड है वो है जे, तो ये बन जाएगा जी क्यू एम डी ई जे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड से हम कर लेते हैं शुरुआत। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि लास्ट में पहुंच जाइए, अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। ठीक है, तो पुलिस को क्या कहा गया है, शिक्षक कहा गया है, तो राइट आंसर। ठीक है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, z इक्वल टू 52, एक्ट इक्वल टू 48, तो बैट निम्न में से किसके बराबर है। अब हमें पता है z किस पोजीशन पे आता है, 26वें पोजीशन पे आता है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5 बन रहा है। इसी तरीके से एक्ट को अगर मैं देखूं तो एक्ट किस पोजीशन 1 3, और टी की अगर मैं बात करूं तो ये किस पे आता है, 20वें। ठीक है, इन तीनों को जब मैं ऐड करती हूँ 20 3 23 और 1 24, 24 गुणा 2 48 बन रहा है ये भी। तो वही हमें बैट का बनाना था। बी सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, और टी जो है 20 पोजीशन पे। 20 2 22 और 1 23, 23 गुना 2 46, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 46। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। वेट, ये वाला जो ड्रीम वाला हमारा रह गया। ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाता है। ये जो ड्रीम है इसको लिखा जाता है 78026। चाइल्ड को लिखते हैं 53417, और आपसे पूछ रहा है लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं लीडर में जो सारे वर्ड्स आए वो इनमें दिए गए हैं। तो यहां से हम कोड निकालते हैं। एल को क्या कहा जा रहा है, 1 कहा जा रहा है, तो एल के लिए 1 लिखा हमने। ई को 0 कहा जा रहा है, तो 0 लिखा। ए को 2 कहा जा रहा है, तो 2 लिखेंगे। डी को 7, ई को फिर से 0, और आर को कहा गया है 8, तो 102708, 102708 बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। किसी कूट भाषा में अक्षर एक विशेष रूप से कोडित किए गए हैं, तो कौन सा शब्द यहां से बनेगा। तो यहां से देखिए, ये किसको मीन्स किसका कोड है, ये जिसमें दोनों तरफ जो है सर्कल है। तो ऐसा सिर्फ हमारे सामने एक ही है, वो है जी, तो जी बन जाएगा। फिर देखिए इसमें सिर्फ 2 लाइंस है और बीच में ये है, तो ये ए का कोड आप देख सकते हैं, तो ए बन जाएगा, जी ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों तरफ एरो के साइन है, दोनों तरफ एरो के साइन ये आर में दिए गए हैं, तो गार हो जाएगा, गार्डन, गार्डन में भी गार्डन बनता हो। फिर डी दिया गया है, एक तरफ एरो का साइन ये डी में ही है, तो ये डी बन जाएगा। फिर दूसरी तरफ ई में दिया गया है, तो ये ई का हो जाएगा। और लास्ट आप देख सकते हैं एक तरफ सर्कल और दूसरी तरफ एरो है, तो ये एन का कोड है। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा गार्डन की जो कोड है ये किसका दिया गया है, गार्डन का कोड दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखिए। ओके, एक क्वेश्चन ये है, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं जिसमें ये सारी चीजें दे दी जाती है, जिसमें कुछ शर्तें भी दे दी जाती हैं। हमें ये बता दिया जाता है कि इसका
अक्षर का प्रतीक ये बनेगा, जैसे कोई भी नंबर है 3 को m लिखेंगे, 9 को ये लिखेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें क्या दे दिया जाता है, कुछ शर्तें भी दी जाती हैं। अगर पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक है, यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाता है, और यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही विषम है तो दोनों को एक्स के रूप में कोड किया जाता है। अगर इन शर्तों में से कोई भी एक होती है तो वो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। अगर तीनों ही शर्तें लागू नहीं होती है तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आप यहां पे लिख देती हूं मैं 285961, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसने फर्स्ट शर्त क्या कहती है कि पहली संख्या प्रथम अंक विषम और अंतिम अंक सम, तो ये तो नहीं इस पे अप्लाई होता, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही सम हो। अब इसमें पहला तो सम है लेकिन लास्ट वाला तो सम नहीं है, तो मीन्स दूसरी कंडीशन भी इसमें नहीं लग रही। फिर है प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही अगर विषम हो तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पहला सम है और दूसरा विषम, उसमें लास्ट में जो है विषम संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी शर्त जो है वो लागू नहीं हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, मींस जैसे 2 को क्या लिखा गया है, टेबल में अगर आप देखेंगे तो @ लिखा गया है, 8 को P लिखा गया है, 5 को D लिखा गया है, 9 को इक्वल लिखा गया है, 6 अगर आप देखेंगे 6 का कोड है S और 1 का कोड है स्टार। तो यही जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई शर्त लागू नहीं थी, तो डायरेक्ट आप आंसर यहां से बता सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, @PD = S स्टार। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे ये दिया है 972486, तो एक मिनट क्वेश्चन की इमेज में जो है लगा देती हूँ यहाँ पे। देखिए इसमें से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहले 87 है, 87 का देखिए शर्त के अकॉर्डिंग अगर पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम हो, तो देखिए इसमें पहला क्या है, विषम है और अंतिम अंक सम है, यानी कि ये शर्त इस पर लागू हो रही है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दिया जाएगा, यानी कि जो पहले का कोड है, पहले का कोड क्या बनेगा, 9 का कोड इक्वल है तो उसको हम लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, और जो 6 का कोड है उसको हम पहले लगाएंगे, तो ये बनेगा। तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत सारों में है, S पहले और इक्वल बाद में, बाकी के जो कोड हैं उनको एज इट इज रखेंगे। जैसे 7 का कोड क्या है, A है, तो SA। ठीक है, 2 का जो कोड है वो @ है, तो 7A @ हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए 4 का जो कोड है, 4 का कोड है V, तो यहाँ पर V आ जाएगा, 7A @ V, फिर P, ये एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन B जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको 88 में चेक करना है। 88 में देखिए इसमें क्या दे रखी है, दोनों ही सम संख्या दे रखी है, तो ऐसा कोई भी नहीं, हाँ है, दूसरी वाली जो शर्त है वो लागू होगी इस पे, प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। अब 2 का जो कोड होगा वही पहले पर भी लगेगा, 2 का कोड @ है तो पहले पर भी, पहले का भी जो कोड लिखेंगे वो @ लिखेंगे और लास्ट वाले का भी @ लिखा जाएगा। ओके, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है D, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं दिए रखा है, तो आप जो है पूरा चेक कीजिएगा, कई बार जो है इनमें से कोई नहीं भी निकल जाता है, बट यहाँ पे यही बनेगा इसका कोड। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ना कि 3 का कोड M दिया गया है, 4 का जो कोड है, 4 का कोड वो V है, तो बिल्कुल V है ऑप्शन में, 7 का कोड A है और 6 का कोड S है, तो ये सही बन रहा है हमारा। फिर अब हमारा 89 क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे पहली विषम संख्या है और दूसरी भी विषम संख्या, यानी कि इस पर तीसरी शर्त हमारी लागू हो रही है, तो दोनों को X के रूप में निरूपित किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन C जो है आप लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो सारे के सारे मिलेंगे, बट कई बार इनमें से कोई नहीं भी हो जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में कभी भी इनमें से कोई नहीं आए तो एक बार पूरा प्रॉपर चेक करें उसको। ठीक है, फिर 748956 है, इसमें क्या कह रहा है, पहला अंक जो है वो विषम है और लास्ट वाला सम है, तो इसमें फिर से वापस से फर्स्ट जो पहले वाली शर्त है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले और अंतिम अंक के कोडों को बदल दिया जाएगा। जैसे 7 का कोड क्या था, A, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे, और 6 का जो कोड था S, उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 का कोड आप देख सकते हैं V है तो SV, और 8 का कोड जो है वो P है तो SVP। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है,
ओके तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है रिकॉर्डिंग से पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ा है। बाकी कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसको हम नहीं कर पाते, तो वो चीज आप अपनी दूर कर सकते हैं किस तरीके से, प्रैक्टिस करके। ठीक है, कोई भी बुक ले लीजिए रीजनिंग की, बहुत सारे राइटर्स की आपको मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए होंगे। और स्पेशली अगर एसएससी की आपको मिल जाती है ना, एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए ना, स्पेशली हमारा जो एचएससी है वो वही क्वेश्चन पूछता है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वहां से जो जो रूल आप उस पर अप्लाई करेंगे, जो जो लॉजिक वहां पे लगेगा वो आपको जो है फिर याद रहेगा। और आप डायरेक्ट फिर जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप सारे रूल आप लगा के देख सकते हैं कि किसमें क्या होगा। इनफैक्ट आपको पता ही चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे क्वेश्चन की तो। ठीक है, तो रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, बाकी कुछ नहीं है। टाइम की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, एचएससी के एग्जामों में टाइम आपके पास भरपूर होता है, बहुत सारा टाइम होता है, आप इजीली रीजनिंग को कर सकते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे एचएससी में जिस मीन्स जहाँ पे हमारा एक नंबर भी जो है मुश्किल से कट होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पूरे के पूरे नंबर लेने की कोशिश जो है रीजनिंग में कीजिएगा। मैंने सिर्फ टाइप बताया है, करने का तरीका आपको बताया है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी इन चीजों की, तो वो आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।